हमने कई बार सुना है कि खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने टीम इंडिया में एक नई परंपरा शुरू होते देखी है। वो है कोच को रेस्ट देना। ये बात इसलिए शुरू हुई है क्योंकि बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी है और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर फोकस करेंगे। अहम बात यह है कि वीवीएस लक्ष्मण जैसे लेजेंड के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उन्हें स्पेयर टायर की तरह यूज किया गया हो। पहले भी जब पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ कहीं बिजी होते थे या किसी बड़ी सीरीज पर फोकस कर रहे होते थे तो वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया की कोचिंग थमा दी जाती थी। लेकिन राहुल द्रविड़ के सामने वीवीएस लक्ष्मण जूनियर की भूमिका में हो तो ये स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन क्या गौतम गंभीर के कोच रहते हुए वीवीएस लक्ष्मण जैसा भारतीय लेजेंड एक स्टेपनी की तरह काम कर सकता है? ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए आपको लक्ष्मण और गंभीर के ओवरऑल क्रिकेट करियर के बारे में बताते हैं और फिर आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों और कैसे हेड कोच की रेस में लक्ष्मण गंभीर से पीछे रह गए। अगर हम बात करें वीवीएस लक्ष्मण के क्रिकेट करियर की तो टेस्ट में उन्होंने 134 मुकाबले खेले जिसमें 8,781 रन बनाए। इस दौरान उनकी औसत 45.5 की रही। 17 उन्होंने शतक लगाए और 50 अर्धशतक। वहीं अगर वनडे की बात की जाए तो वहां पर भी आंकड़े खासे अच्छे हैं। 86 वनडे मुकाबलों में 2,338 रन बनाने के साथ उनकी औसत 30.76 की रही। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 10 अर्धशतक लगाए। चलिए अब नजर डालते हैं गौतम गंभीर के क्रिकेट करियर पर। अगर बात की जाए टेस्ट मुकाबलों की तो 58 टेस्ट मुकाबले गंभीर ने भारत के लिए खेले जिसमें उन्होंने 4,154 रन बनाए। इस दौरान उनकी औसत 41.96 की रही और उन्होंने 9 शतक और 22 अर्धशतक लगाए। वनडे मुकाबलों की अगर बात की जाए तो 147 मुकाबलों में 5,238 रन बनाने के साथ उनकी औसत 39.68 की रही। इस दौरान उन्होंने 11 शतक और 34 अर्धशतक लगाए। आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि वीवीएस लक्ष्मण इंटरनेशनल लेवल पर गौतम गंभीर से बहुत आगे हैं। लक्ष्मण के इंटरनेशनल करियर में 23 शतक हैं जबकि गंभीर के केवल 20 शतक हैं। सवाल उठता है कि आखिर बीसीसीआई लक्ष्मण जैसे दिग्गज को काम चलाऊ कोच के रूप में इस्तेमाल क्यों कर रही है। जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच बने थे तब माना जा रहा था कि लक्ष्मण ही उनके बाद टीम इंडिया के अगले कोच होंगे। लेकिन आईपीएल 2024 में केकेआर की जीत के बाद गौतम गंभीर का नाम तेजी से सुर्खियों में आया और बीसीसीआई ने उन्हें ये कहकर कोच बना दिया कि उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट की समझ बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल ये भी है कि वीवीएस लक्ष्मण जैसे टेस्ट के दिग्गज को भारतीय टेस्ट टीम की कोचिंग क्यों नहीं सौंपी गई। वहीं गंभीर के कोच बनते ही टीम इंडिया 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज गंवा बैठी। अब जब लक्ष्मण को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टी20 टीम की कोचिंग मिली है तो उससे टीम को ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि गंभीर अगली सीरीज से फिर से टी20 में कोचिंग संभाल लेंगे। अब आप बताइए कि क्या लक्ष्मण को स्टेपनी की तरह यूज करना भारतीय क्रिकेट के हित में है और क्या आपको भी लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण को गौतम गंभीर के बैकअप की तरह ट्रीट करके बीसीसीआई उनके साथ नाइंसाफी कर रही है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।